आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं नालंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम आज मौजूद हैं रोहतक, हरियाणा राज्य के, और हमारे साथ सीनियर सर्जन परमिल चौधरी, डॉक्टर परमिल चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। पीजीआई सीनियर सर्जन हैं मेरे साथ। खास बातचीत में कई विषयों पे बातचीत करेंगे इनके साथ, बेबाक तरीके से कुछ पूछने की हम आपके लिए एक अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, डॉक्टर साहब के साथ साझा करते हैं हमारे साथ। अब कोरोना काल तो चला गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कोरोना काल तो अब जा चुका, इंडिया में से कोई नहीं, आराम से लोग काम कर रहे हैं, सभी अपनी गति पकड़े हुआ है काम, और सब अपने ऑफिसों में जा रहे हैं, सभी ऑफिस खोल रहे हैं। तो अब लोगों को डरने वरने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो कोरोना को लेकर भी बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, लंबा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, और साथ में प्रिंस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। हमारी यही उद्देश्य रहता है कि हम अपने जानकारों को, जो अपने दर्शकगण हैं, उनको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दें ताकि उनकी सेहत बनी रहे और उनको हम सही दिशा दिखा पाएँ अपनी हेल्थ को लेकर। तो कोरोना काल तो डॉक्टर साहब चला गया, पूरा भारत देख रहा है अभी आपको, तो अब तो डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना काल को लेके। तो इस विषय पे तो चर्चा ना करें तो बेस्ट रहेगा। नहीं सर, देखिए क्या होता है कि जब बारात दरवाजे पे आ जाए तब क्या हमें बारात की तैयारी करनी चाहिए? क्या उनके लिए खाना का अरेंजमेंट या टेंट का है, या जो कुछ भी हमें उनको कुछ भी लेन देन करना है, गिफ्ट देना है, लड्डू देना है, कुछ भी देना है, तो क्या हमें उसी दिन तैयारी करनी चाहिए जब बारात हमारे दरवाजे पे आके वो नॉक करे, है ना? नहीं, बारात तो 4 बार आके चली गई, अब बार बार बारात थोड़ी है। देखिए, हाँ, यही जो गलत जो फहमी है, मतलब एक तरह से जो हम मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं कोरोना को। देखिए, कोरोना को लेकर मैं पहले भी जो मैंने बात बोली मैं उसी के साथ अडिग हूँ। कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, और कोरोना का हालत आप ये देखिए, हमारे पास जैसे 3 लहर आ चुकी हैं, बड़ी बड़ी लहर इंडिया में। जो दूसरी लहर थी, जो डेल्टा वाली, जो पिछले साल जो मई में आई थी, उसमें दौरान हमारे पास शमशान घाटों में जगह नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, लगभग 1 या 2 डोज जिसको लगी। तीसरी लहर का इफ़ेक्ट आप देखिए, अभी जो रिजल्ट जो फरवरी महीने में इसी साल जो लहर आई थी, जो ओमिक्रॉन की वजह से, तो उसका इफ़ेक्ट देखिए कितना कम रहा। और ये कम इसलिए रहा कि ज़्यादातर जो शहरों की पॉपुलेशन थी, टाउन की पॉपुलेशन थी, उसने वैक्सीन की डोज 1 या 2 डोजें उसने ले ली थी। वो सब ऐसा भी नहीं कह सकते हम। कई डॉक्टर दिल्ली के कई जगह जो दो वैक्सीन करवा चुके थे, उनको भी तो कोरोना हुआ है, उनकी भी तो डेथ हुई है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों की डेथ हुई है, लेकिन वो क्या होता है कि देखिए, कोरोना के साथ साथ जैसे कोई डॉक्टर हैं, जैसे अपने अग्रवाल सर थे जो यूट्यूब पे आते रहते थे, सबको अवेयर करते रहते थे, ठीक है, उनकी डेथ हुई। लेकिन देखिए, कोरोना के साथ उनको ना क्या था कि लंग्स में भी उनको एक सीरियस बीमारी थी। उनको पहले भी ये बीमारियां हो चुकी थी, जैसे हार्ट को लेके, और जो लंग्स के अंदर ना उनको थ्रोम्बस बना हुआ था पहले से, तो उसकी वजह से वो ग्रसित थे। और साथ में 2 वैक्सीन की वजह से ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल तो किया, उनकी बॉडी ने, इम्यूनिटी तो बनी, लेकिन उनके लंग्स ने जवाब दे दिया। एक उम्र के बाद तो देखिए कारण कई हो जाते हैं। आप किसी की किडनी की समस्या, किसी को डायबिटीज़ की समस्या है, किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं पहले से ही, तो उसको कोरोना हो जाता है, उसने वैक्सीन भी ले रखी है और उसकी डेथ हो जाती है। तो कोरोना के लिए तो इम्यूनिटी बना दी, लेकिन देखिए जो दूसरे चीज़ें हैं, उसके शरीर के अंग हैं, वो उन्होंने जवाब दे दिया, तो मरने का दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन कोरोना के लिए वैक्सीन रामबाण है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि गारंटी देने वाला कोई नहीं है, कंपनियां डर जाती हैं या सरकारें डर जाती हैं। देखिए, सरकारें डरें, कंपनियां डरें या कोई भी डरे, कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, और उसका जो रामबाण है, जो हमें उस कोरोना से सुरक्षित रखती है, और जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उस कोरोना के लिए, वो वैक्सीन ही है। 2 डोज सबके लिए ज़रूरी थी, पूरे देश में लग चुकी हैं। जो तीसरी डोज कंपलसरी की थी, अभी किसी किसी को बोला था प्रिकॉशनरी आप ले सकते हो, और हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, जैसे मेरी तीसरी डोज अभी ड्यू है, तो हमें लेनी चाहिए। और 60 साल से ऊपर वालों के लिए तो फ्री है, लगवा सकते हैं। हाँ, अभी गवर्नमेंट ने ये जरूर कर दिया, बोलते थे ना कि गवर्नमेंट चाहती है कि वैक्सीन लगाओ, कुछ फ़ायदा होगा। अब तो गवर्नमेंट ये बोलती है, भैया तीसरी डोज जिसको लगवानी है 18 साल से ऊपर है, तो भैया अपने पैसे दे के लगवाएगा, चाहे भले ही कम है, सब्सिडी है उसमें, लेकिन पैसे दे के लगवाएगा। अब बोलिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, न डॉक्टरों का कोई वो है नहीं।
जिसको वैक्सीन लगेगी, अब ये प्रूव कर दिया। वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये हमने ओमिक्रॉन में प्रूव कर दिया। जो शमशान घाट में आपने देखा होगा 48 घंटे 3-3 दिन में 72 घंटे तक वेटिंग लिस्ट थी जलाने के लिए डेड बॉडियाँ। ऑफिशियली तो हमारे पास जिनकी रिपोर्टिंग थी वो तो करीबन 5 लाख डेथ हुई थी डेल्टा में, जब 21 में, जो मई में हुई थी। और जो दूसरे मैं जो रिसोर्सेज से पढ़ता हूँ, रिसर्च पेपर से पढ़ता हूँ, तो वो क्या थी, डेथ जो थी वो 5 लाख नहीं थी, वो करीबन उससे 10 गुना या उससे भी ज़्यादा डेथ हुई थी, जो कि रिपोर्टिंग नहीं हुई, क्योंकि हम अंधविश्वास में फिरे रहते हैं। अंधविश्वास तो आज भी खरी इंडिया में अंधविश्वास का तो बड़ा बोलबाला होता है, क्योंकि जहाँ भी देखो वो अंधविश्वास छाया रहता है। चौराहे पे वो क्या एक मटका रख देते हैं कि दीवा जला देते हैं मंगलवार शनिवार को। कई हमारे बड़े बड़े बाबा महाराज हैं, कोई चटनी से इलाज करता है तो कोई झाड़ा लगा के इलाज करता है भी। और हरियाणा में के बड़े महाराज भी खड़े हुए हैं जो झाड़ा लगा के कैंसर का, टीबी का, हार्ट का, पाइल्स का, अपंग है या कोई भी है, आंखें नहीं हैं, झाड़ा लगाते ही लोग इनको ठीक हो जाते हैं। तो अंधविश्वास तो मानते हैं, लेकिन कोरोना के लेके जहाँ तक बात की जाए हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार कोरोना को लेके हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो अपना मुंह सीले रखते हैं। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे सारी बात, क्योंकि कोरोना के लेके ज़्यादा बोलना तो हमारी सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। तो लोग तो अब भी कहते हैं कि देखो कोरोना ना तो था, ना है, ना आगे आएगा, तो कैसे समझाए लोग? देखिए ऐसे समझिए आप, डेल्टा में जो वायरस की जो वेव आई थी, हमारी जो दूसरी वेव वो आई थी, वो गर्मी के महीने में आई थी। अभी भी जैसे जो एक वेव आई है फरवरी में, तो इससे करीबन यूँ माने कि ज़्यादातर हमने देखा, अभी तक हमारा एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ ही हुआ है कोरोना को लेकर। नई नई बीमारी है, ऐसी बीमारी आती रहती हैं 100 साल में, 200 साल में, ऐसे आती रहती है। अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा बीमारियाँ पनपती हैं, इंसान से इंसान इकट्ठी इतनी ज़्यादा क्राउड रहती है शहरों में, कहीं कोई बीमारी या कोई वायरस लीक हो गया। कि कई बार क्या होता है, देखिए वायरस लीक जो होता है वो क्या होता है, वैज्ञानिक कोई ना कोई वायरस बना रहे होते हैं कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए, रिसर्च के लिए। लेकिन क्या होता है, कोई पक्षी है या कोई कबूतर है या चमगादड़ है या रैबिट है, चूहा है, उस पर रिसर्च, यही एनिमल यूज होते हैं बेचारे। तो वो कोई कभी कभी लैब में से निकल जाता है, और वो लैब में से निकलने के बाद दूसरे जीव जंतु में फैला देता है, और उससे बीमारी बाहर आ जाती है। तो हो सकता है एक्सीडेंटली इसी तरह से आई है, लेकिन ये बीमारी सत्य है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, वारंटी देता हूँ। अब कहोगे तो पत्थर पे या तांबे के पत्थर पे, जहाँ कहोगे मैं लिख के देता हूँ कि ये जो बीमारी है ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और जो इसका इलाज, एकमात्र इलाज है कि वो क्या है कि वैक्सीन लेके आप अपने शरीर को, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो ज़्यादा डेंजरस जोन में आपको लेके जाता है, डेथ से आपको बचा देगी। हाँ, हो सकता है कि हल्का फुल्का बुखार रहेगा 3 या 4 दिन, तो ये रहेगा। 3 वेव आ चुकी हैं, चौथी वेव मैं बता देता हूँ कि जैसे फरवरी में आई, तो अगली वेव हमारी अक्टूबर नवंबर में इंडिया में आ जाएगी। वो देखें किस स्तर की रहेगी। हो सकता है कि हमने वैक्सीन तो ले ही रखी है, तो हो सकता है जो तीसरी वेव थी वैसी रहेगी। अब ये देखिए, लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि सारे लोग वैक्सीन कराते नहीं, कुछ लोग बिना वैक्सीन के रहते हैं। और बिना वैक्सीन वाले लोग क्या होते हैं कि उनके अंदर जो वायरस आता है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, उसके बाद उसमें वेरिएशन आने लगते हैं। अब ये वायरस की समस्या है, और वो चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है, क्योंकि आरएनए वायरस में अक्सर ऐसा होता है। और इस वायरस में क्या हो गया कि जैसे पहले अल्फ़ा आया था, फिर ये बीटा आया, फिर डेल्टा आया, फिर गामा आया, अब ये ओमिक्रॉन के बाद ये हुआ कि आपका इसके भी वेरिएशन आ गए 6, जैसे BA1 बोलते थे, BA1, BA2, BA3, 4, 5, 6। अभी साउथ अफ्रीका में भी इसको ओमिक्रॉन में भी काफ़ी सारे वेरिएशन मिले हैं हमें, लेकिन हमें इन वेरिएशन से नहीं घबराना चाहिए। एकमात्र जो है वो प्रूफ आ चुका है हमारे सामने, बिल्कुल यूँ होता है ना शीशे की तरह क्लियर, कि जो वैक्सीन लगाएगा वो उससे सुरक्षित रहेगा, जो नहीं लगाएगा उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और मैंने तब भी जो पहले आप बारे आए थे पूछने की धारणा ये है, जो वैक्सीन लगवाएगा वो जाएगा, जो नहीं लगवाएगा वो बचेगा। मतलब लोगों की सोच, लोगों की धारणा ये है। और बाकी तो सरकार वैक्सीन लगा ही रही है अभी लोगों को। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीन
हर एक तो लगवानी चाहिए, आपका विचार ये है। लेकिन लोग डरे भी हो ना भाई, वैक्सीन से मौत हो जाए। देखिए, वैक्सीन से कोई मौत नहीं होती है। ऐसे तो मैंने बताया था तब भी आपको कि भाई पैरासीटामोल खाते हो, आप रोड पे निकलते हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि रोड पे आप निकले हो तो वापस आ जाओगे, क्योंकि रोड के ऊपर चलने से ही ये मानो कि हमारे देश में करीबन 3 लाख से लेकर 5 लाख तक मृत्युएं हो जाती हैं। और जिन जो होते हैं ना हष्ट पुष्ट, वही लोग तो बाइक चलाएंगे ना, गाड़ी तो वही चलाएगा जो बीमारी नहीं है, हाथ पैर जिसके बिल्कुल मजबूत हैं वही गाड़ी चला पाता है, वही एक्सीडेंट होके मारे जाते हैं। तो देखिए, ऐसी बातों का हम कुछ निराधार हैं ऐसी बातें कि कोई कह दे कि जी बिल्कुल वैक्सीन लगने के बाद उसको कोरोना होगा और कोरोना होने के बाद वो बिल्कुल जिंदा रहेगा, वो अमर हो जाएगा। देखो, ये बातें तो बिल्कुल दंत कथाएँ हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोरोना खतरनाक बीमारी है और इसका एकमात्र उपाय जो दुनिया में है, जिसमें जो दुनिया के सामने बिल्कुल साबित हो चुका है कि जिसने वैक्सीन लगाई है वो सुरक्षित रहता है। एक बार कोरोना जरूर उसका पॉजिटिव रहेगा, 3-4 दिन तक उसको नाक बहना, खांसी जुकाम होना वो रहेगा, लेकिन जिसके फेफड़े फेल नहीं हो जाते, जैसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो नहीं होगी। जैसे डेल्टा वायरस में हुआ था, हमारे इंडिया में कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानियों को दिक्कत क्या है कि एक बार जब डेल्टा वायरस जब फैला हुआ था मई में 2021 में, कहीं ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, 20,000 30,000 पता नहीं 40,000 में ऑक्सीजन के सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन ले रहे हैं, मारा मारी है। मैं देखता था हमारे ट्रॉमा सेंटर को भी कोरोना ये वार्ड बना दिया था हमने, वहाँ पे ऐसा होता था कि जैसे लाइन लगी हुई है, इतने सारे मरीज लेटे हुए हैं, उनमें से मान लिया 8 या 9 काफ़ी सीरियस आए, वो उनकी डेथ हो गई। बीच में 2 मरीज बचे हुए हैं, तो 2 मरीजों की जैसे वो बिना ऑक्सीजन के ऐसी हालत हो जाती थी कि कोई मरा हुआ कोई मरीज है तो उसकी ऑक्सीजन हटा के वो खुद लगा लेते थे। वो डर वर चला जाता है जब सामने मौत नज़र आती है। और उस टाइम पर डेल्टा तक तो हमारे यहाँ वैक्सीन का कोई इंतज़ाम ही नहीं था, वैक्सीन लगवाई नहीं थी। सरकार तो कह ही रही थी, डॉक्टर तो कह ही रहे थे कि भाई वैक्सीन लगवाइए, लेकिन क्या था, अब डेल्टा तक तो वैक्सीन लगवाई नहीं थी। ज़्यादातर मौतें तो बिना वैक्सीन वालों की हुई है। और अभी आप देखिए कि वैक्सीन के बाद काफ़ी सुरक्षित रहे हम, सेफ्टी हुई है हमारी। पहले तो काफ़ी डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिक स्टाफ हमारा सबसे पहले वही ग्रसित हुआ था। और अभी हम देखिए कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, और अभी हमने जैसे ये ओमिक्रॉन वाली जो 3rd वेव आई थी हमारे इंडिया में, उसमें के दौरान हम आराम से उनकी सर्जरियाँ करते थे और हमें पीपी किट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इस बार। सिर्फ वो जो N95 मास्क जो होता है वही मास्क लगा के हमने आराम से सर्जरियाँ की हैं। डॉक्टर साहब, तो अक्टूबर में आ जाएगा? जी बिल्कुल आएगा। ये मतलब चौथी लहर आएगी, अक्टूबर नवंबर में वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अक्टूबर नवंबर में क्यों अभी क्यों नहीं है उसके बाद? हाँ, वो ऐसा होता है ना कि जो हमारी आज अभी तक की स्टडीज़ हैं, यही होता है कि एक बार जो कोरोना इन्फेक्शन जो हो जाता है सोसाइटी में होके चला गया, तो ज़्यादातर लोगों में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो करीबन 6 से 8 महीने तक उसकी जो शरीर को है उससे सुरक्षित रखते हैं दोबारा इन्फेक्शन होने से। 8 महीने के आसपास क्या होता है, वो जो एंटीबॉडीज़ का लेवल काफ़ी लो हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा से इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो इस अब वेव नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो सर्दी आ ही जाती है, तो सर्दी में ऑटोमेटिकली जुकाम तो होगा आम आदमी को, क्योंकि मौसम बदलेगा, मौसम चेंज होगा, तो उस समय तो आम आदमी बीमार होना है एक बार, तो आप उसको कोरोना नाम? नहीं, उसको कोरोना नाम नहीं देंगे। अब जब डेल्टा जो आया था वो तो अप्रैल मई में आया था, तब तो वो आम बुखार होता नहीं है। अब देखिए 8 महीने का डिफरेंस आता है, करीबन 8 से 9 महीने का डिफरेंस आ जाता है दोबारा इन्फेक्शन होके सोसाइटी के अंदर आपको खांसी जुकाम के ज़्यादा मरीज देखने में इस कोरोना की वजह से, ठीक है। अब 8-9 महीने का आप वो गैप डाल दीजिए। अब फरवरी के साथ अगर हम 7-8 महीने मिलाते हैं तो भी माने कि मोटा मोटी अक्टूबर नवंबर में इसके केसेस आने शुरू हो जाएंगे। अब फिर अक्टूबर में आएंगे तो अगली वेव आएगी गर्मियों में, उसमें से 7-8 महीने आप जोड़ दीजिए। कोरोना के साथ रहना पड़ेगा? जी, वो कोरोना लाइफ टाइम कोरोना के साथ ही रहना। देखिए, लाइफ टाइम की बात ये है कि कोरोना एकदम से गायब तो होगा नहीं। हाँ, हम क्या है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन को, जैसे वैसे तो हमने वैक्सीनेट कर ही दिया ज़्यादातर लोगों को, और वैक्सीनेट होने के बाद जब वो ठीक ठाक रह रहे हैं तब वो कैसी भी बातें करें, वो ये कहें कि कोरोना कुछ नहीं है। या देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 2-3 वेव के बाद भी जीवित बचे हुए हैं, या उनको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुई, लंग्स ठीक हैं, फेफड़े ठीक हैं, उनमें क्या है, वो प्राकृतिक तौर पर वो उनके अंदर इम्यूनिटी है कोरोना को लेकर। जैसे क्या होता है कि चाहे एड्स का वायरस ही हो, चाहे कोई भी वायरस हो, दुनिया में कभी भी कोई बीमारी आती है तो सारे के सारे लोग, सारी की सारी दुनिया ख़त्म नहीं होती है। ऐसा होता है कि 10 से 20% पॉपुलेशन तक
ज़्यादा सीरियस बीमार हो जाती है और करीबन 5% तक तो जनसंख्या गायब हो जाती, मारे जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए हैं वो उनका मजाक नहीं उड़ा सकते कि जो मारे गए वे भी तो इंसान ही थे। हो सकता है कि कोई दूसरी बीमारी आएगी तो वो दूसरे उसमें उस चपेट में आ सकते हैं, और हो सकता है जो मारे गए वो जो कोई अलग बीमारी आएगी उससे बच जाते हैं। तो देखिए ये इस तरह की जो तुलना हम करें तो वो तो एक गलत तुलना होगी। कोई किसी बीमारी से, अब देखिए हमने भीड़ के अंदर जैसे कोई गोली चली है या बम फटा है तो जो उसके आसपास होगा, जहाँ तक उसकी मारक क्षमता होगी तो मारे जाते हैं। जो बच गए हो सकता है मजाक उड़ाएं, अरे गोली वोली कुछ नहीं होती है, समझे कि नहीं। तो यही बात है। तो हमारे साथ डॉक्टर परमिल चौधरी पीजीआई सीनियर सर्जन बने हुए हैं ट्रॉमा सेंटर से। इनका कहना है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चौथी लहर कोरोना की आएगी तो जो बचे हैं वो वैक्सीन लगवा लें, इनका साफ कहना है। और इनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि तीसरी डोज नहीं लगी, वो अपनी तीसरी डोज लगवाएं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बातचीत की, मुझे अच्छा लगा, शायद लोग समझ जाएं आपकी बात। और तीसरी वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन है, पहली वैक्सीन जी देखिए क्या होता है कि हमें शुरू में तो 2 वैक्सीन देनी होती हैं प्रॉपर एक इम्यूनिटी के लिए। एक पहली वैक्सीन देते हैं जैसे कोवैक्सीन है, उसके बाद 1 महीने बाद दूसरी डोज देते हैं। उसके बाद हम ये मानते हैं कि हाँ इसमें हमने ना करीबन 6 महीने या 8 महीने तक बॉडी प्रोटेक्ट कर दी है। क्योंकि अब कोविशील्ड है, उसमें क्या है, वो एक पहले एक आज डोज लगी तो 6 महीने बाद दूसरी डोज लगती है। अब थर्ड डोज क्या है, हमने किया कि 9 मंथ के बाद आप डोज लगवाइए। तो देखिए सारा सिनेरियो उसी तरह से है। हमने आज वैक्सीनेट किया है आपको तो करीबन 8 महीने तक, 9 महीने तक आपके अंदर एंटीबॉडीज़ रहती हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि वो 8 महीने वाले दिन ही ख़त्म हो जाएंगी या 9वें महीने वाले दिन ही ख़त्म हो जाएंगी। वो करीबन माने कि मोटा मोटी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो एक्सपीरियंस अभी हुआ है पिछले 3 साल में, वो यही हुआ कि कोरोना में हम 8 महीने तक प्रोटेक्टेड रहते हैं एक बार इन्फेक्शन होने के बाद। उसका दोबारा इन्फेक्शन होता है। लेकिन क्या है कि वैक्सीन लेने वाले लोगों में हमने यही पाया है कि वे कम, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है और डेथ से बच जाते हैं, लंग्स में ज़्यादा डैमेज नहीं होता है उनके। और जो ब्लड के अंदर जो क्लोटिंग होती है ना, जिस क्लोटिंग की वजह से हार्ट अटैक आते हैं, ब्रेन के स्ट्रोक जिसको लकवा बोलते हैं, या फिर आंतड़ियाँ गली हुई, आंतड़ियाँ हमने बहुत ऑपरेट की हैं। बहुत सारे केसेज ऐसे आए डेल्टा के बाद, जो अभी हमारा जो खतरनाक वाली जो वेव थी बता रहा हूँ, उसके बाद 1.5-2 महीने तक लगातार हमारे पास सर्जरी में ऐसे केस बहुत आए कि आंतड़ियों के अंदर जो खून जमा हो जाता है और खून जमने की वजह से क्या हुआ, आंतड़ियाँ गल सड़ जाती हैं। ऐसे केस बहुत आए। और अब यही ब्लड क्लोटिंग वाला फैक्टर और ये जो लंग्स डैमेज होने वाला, वेंटिलेटर की ज़रूरत। देखिए ओमिक्रॉन थर्ड वेव में हमने प्रूव कर दिया, वैक्सीन जो लगाई थी प्रोटेक्टेड रहे, हमें न वेंटिलेटर की कोई शॉर्टेज रही, न ऑक्सीजन की मारामारी रही। जो आपने देखा ही होगा कि आपने भी देखा होगा कि लोग फ़ोन करते थे जी ऑक्सीजन दिला दो, ऑक्सीजन वाला बेड दिला दो। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। वो भी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आ रहे थे। नहीं, हाँ जी। तो आपने बातचीत लोगों को बताई दी है, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, अक्टूबर में आने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, ताकि लोग समझें और शायद वैक्सीन करवाने। जी बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा जिनकी बूस्टर डोज बची है या प्रिकॉशनरी डोज जिसको बोलते हो, थर्ड डोज अगर बची है, तो आप सारे के सारे जो माताएं बहनें जो सुन रहे हैं, कृपया करके अगस्त सितंबर में, मतलब कि अक्टूबर नवंबर से पहले अपनी तीसरी डोज ले लें। या जिनकी दूसरी डोज बची हुई है तो कृपया करके वे भी अपनी डोज अक्टूबर नवंबर से पहले ले लीजिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। और ये जो कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट बनाती है या डॉक्टर बनाते हैं या कंपनियाँ बनाते हैं, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है कि ये एक भ्रांति है या एक झूठ बीमारी है। नहीं, ये एक बिल्कुल सच्ची बीमारी है। और इससे बचने के लिए जो वैक्सीन है वही एक रामबाण है। वैक्सीन लगवा के आप अपने को और आपके परिवार को सुरक्षित बना सकते हो, ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी देता हूँ। अब गारंटी वारंटी से ऊपर तो क्या है, जो गारंटी किसी ने दी हो तो बताइए, मैंने दे दी। और जो ये कह दे कि कोरोना झूठ है या वैक्सीन एक ड्रामा है, तो अब ये उसके मैं अगेंस्ट हूँ। मैं इसी बात की गारंटी देता हूँ कि कोरोना एक खतरनाक बीमारी है और वैक्सीन इसका रामबाण है, एकमात्र उपाय है जिससे हम बच रहे हैं। जी थैंक यू। जी थैंक यू। तो हमारे साथ ये डॉक्टर परमिल चौधरी बने हुए थे, पीजीआई रोहतक के सीनियर सर्जन, और इन्होंने गारंटी भी दे दी है कि मैं गारंटी देता हूँ कोरोना एक भयंकर बीमारी है, वैक्सीन ही इसका इलाज है।
तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।